हेलो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है, इसका नाम है हार्मोनल रेगुलेशन इन मेल। मर्द जो हजरात हैं उनके अंदर कौन से हार्मोन हैं जो उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। ये बेटा आपके अंदर टोटल 5 हार्मोन्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं। ये ऐसे हैं, पहले पहले आपका खास ऑर्गन है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। ये छोड़ता है अपना एक हार्मोन जिसका नाम है GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये जो बेटा हार्मोन है ये जाके स्टिमुलेट करता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड छोड़ेगा अपने दो हार्मोन, इनको हम कहते हैं FSH और LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड देन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये काम होता है आपके ऐसे GnRH का, यानी कि गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन आपके पॉजिटिव फीडबैक में आ रहा है। ये जाके स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड अपने दो हार्मोन छोड़ता है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। अब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है बेटा, ये जाके एक्ट करेगा आपके गोनेड के ऊपर, आपके टेस्टिस के ऊपर। ये हार्मोन जाके आपके टेस्टिस के अंदर, सेमन फिर ट्यूब्यूल के अंदर जो खास सेल होते हैं, जम सेल या अनडिफरेंटेड सेल, उनको स्टिमुलेट करेगा। फिर ये सेल डिवाइड होंगे और ये स्पर्म बनाएंगे बाय मेयोसिस डिवीजन। तो FSH हार्मोन का यही काम है, आपके अंदर स्पर्म को बनाना, स्पर्म को डेवलप कराना और उसको मेच्योर कराना। इसके अलावा FSH हार्मोन स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेलों को भी। ये सेल आपके टेस्टिस के अंदर होते हैं, सेमेन ट्यूब्यूल में। फिर सर्टोली सेल प्रोटीन बनाते हैं, फिर ये प्रोटीन जाके स्पर्म को मिलेगा, फिर ये स्पर्म आपका मेच्योर हो जाएगा, जवान हो जाएगा। तो यही काम होता है आपके FSH हार्मोन का। फिर आता है LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बेटा ये ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है ये आपके अंदर जो स्पर्म है उसकी डेवलपमेंट कराता है। एंड देन आपका खास जो है वो आपका हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जो आपका टेस्टिस बनाता है। टेस्टिस के अंदर लेडिक सेल होते हैं जो ये हार्मोन्स को बनाते हैं, ये जाके उनको स्टिमुलेट करता है। फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होगा और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जाके आपके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर करवाता है। यही थे आपके ये दो हार्मोन्स खास। अब आगे आपका आता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ना आपके अंदर बेटा, ये बनता है आपके गोनेड के अंदर, टेस्टिस के अंदर बनता है। और इसको प्रोड्यूस और सीक्रेट करवाने वाला पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है जिसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन है ये आपका खास हार्मोन है, ये आपके अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट कंट्रोल करता है। आपके सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो भी है, मेल के आर्गन आते हैं, आपके टेस्टिस हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड हैं, सेमिनल वेसिकल हैं, इनको डेवलप कराना, ग्रोथ कराना, आपकी बोन्स हैं, मसल्स हैं, इनकी ग्रोथ कराना, यही काम होता है। आपने महसूस किया होगा जैसे आप 13-14 साल के होते हैं तो आपके अंदर आवाज मोटा होता है, दाढ़ी मूछें आती हैं, निचले बाल आते हैं, बॉडी के जो बाल आते हैं, स्पर्म बनता है, स्पर्म मैच्योर होता है, आपके अंदर सोच चेंज होती है, आप जवानों की तरह सोचते हैं ना। ये सारी आपके अंदर चीजें कराने वाला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही है। ये सारे सेकंड सेक्सुअल कराने वाला भी यही है। एंड देन आपके अंदर आपने देखा होगा आपके अंदर बहुत बड़ी एक तब्दीली आती है, आपके अंदर वजन भी ज्यादा बढ़ जाता है, आप मोटे भी हो जाते हैं, गाल वाल भी निकल जाते हैं। ये कराने वाला सारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही होता है। ये हार्मोन लिपिड का ही बना हुआ है। अच्छा, पांचवा एक हार्मोन आपकी बॉडी में बनता है जिसका नाम है इनहेबिन हार्मोन। बेटा इनहेबिन हार्मोन बनाने वाला भी टेस्टिस ही होता है। टेस्टिस जो है ना बेटा, इसके अंदर खास सेल होते हैं जिनको हम कहते हैं सर्टोली सेल। ये सर्टोली सेल ही इनहेबिन हार्मोन बनाते हैं। और इनहेबिन हार्मोन का काम होता है स्टॉप करना गोनेटोट्रोपिक लिग्नाम के सीक्रेशन को और FSH और LH की सीक्रेशन को। ये एज ए नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की अंदर आता है। इसका काम ही यही है, इनहेबिट कराना या स्टॉप कराना सीक्रेशन ऑफ गोनेटोट्रोपिक एंड FSH एंड LH। अब इसकी रीडिंग करते हैं तो बहुत ईजी। पहले आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये प्राइमरी सेक्स हार्मोन है, ये आपके अंदर सेक्स को कंट्रोल करता है। एंड इसको बनाने वाले लेडिक सेल है ऑफ योर टेस्टिस, और इसको प्रोड्यूस करने वाला ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। इसका काम है डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड देन ये काम करता है आपके टेस्टिस के ऊपर, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल और इन सब की डेवलपमेंट भी कराता है आपका टेस्टोस्टेरोन। ये इसके अलावा एक और काम कराता है, ये काम आपका खास है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर। ये सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर आपके अंदर कराने वाला भी यही हार्मोन है। जैसे आपके अंदर फेशियल एंड बॉडी हेयर्स हैं, आपके अंदर जो भी बाल आते हैं, चेहरे पे दाढ़ी मूछें, बॉडी पे जो बाल आते हैं, नीचे टेस्टिस के ऊपर प्यूबिक हेयर। इसके अलावा डीपिंग ऑफ वॉइस, आपकी आवाज़ को मोटा करना, मर्दों जैसा बनाना। एंड देन आपके अंदर मसल्स मास की डेवलपमेंट, आपके अंदर मसल्स जो है उसको इंक्रीज करना, आप थोड़े हेवी हो जाते हैं, जवानी में मर्द के जैसे लगते हैं, ये कराने वाला सारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन।
अच्छा, इसके अलावा काम है इसका स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म। टेस्टिस के अंदर स्पर्म को बनाना, उसको मैच्योर करना, स्पर्मेटोजेनेसिस कराना, ये भी इसी का ही काम होता है। अगला एक हार्मोन है, इसका नाम है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बेटा ये हार्मोन आपको पता है, आपका बनाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसका काम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। FS हार्मोन बनाने वाला पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये एक्ट करता है टेस्टिस के ऊपर। इसका टारगेट ऑर्गन कौन है? टेस्टिस है आपका। अच्छा जी, इसका काम है डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म इन सेमेन फेस ट्यूब्यूल। आपके टेस्टिस के अंदर जो नालियां हैं, इसमें जो स्पर्म बनता है उसकी डेवलपमेंट कराना और उसकी ग्रोथ कराना और उसकी मैच्योरेशन करवाना, यही काम होता है आपके इस FSH का। स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। इसके अलावा ये सर्टोली सेल जो होते हैं ना आपके टेस्टिस के अंदर, उनको भी स्टिमुलेट करता है। और सर्टोली सेल्स का काम आपको पता है स्पर्म को खाना देना, तभी इसको कहते हैं नरिश सेल। ये प्रोटीन्स वगैरह बनाते हैं स्पर्म के लिए। तीसरा हार्मोन इनहेबिन। इससे नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये इनहेबिट करता है आपके GnRH को, FSH और LH को। ये एक पेप्टाइड हार्मोन है बेटा। इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम यूर सर्टोली सेल्स ऑफ टेस्टिस। इसका काम है इनहेबिट द सीक्रेशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम योर हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। चौथा हार्मोन है, इसका नाम है ल्यूटिन हार्मोन या ICSH, इंटरस्टेशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या इसको हम ल्यूटिन हार्मोन भी कहते हैं। यह हार्मोन बनाने वाला आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है और उसको सीक्रेट कराने वाला गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है आपके हाइपोथैलेमस का। LH का काम क्या है वो हम रीडिंग करते हैं। इट स्टिमुलेट द गोनेड्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन का टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम लैटिक सेल। बेटा इसका काम होता है LH का आपके टेस्टिस में जो लैटिक सेल होते हैं सेमेन ट्यूब्यूल में, उनको स्टिमुलेट करना ताकि वो अपना हार्मोन बनाए। और इस हार्मोन को हम कहते हैं आपका टेस्टोस्टेरोन, जो कि एक स्टीरॉयड हार्मोन है, लिपिड का बना हुआ हार्मोन है। अच्छा जी, एंड देन रिलीजिंग ऑफ गैमेट्स। आपके अंदर जो स्पर्म निकलता है या औरत में जो अंडा निकलता है, इसको निकलवाना भी इसी का ही काम है, ल्यूटिनाइन हार्मोन का ही। एंड देन प्रोड्यूस बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको बनाने वाला कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड ही होता है LH को। अच्छा, इसके अलावा और क्या काम है? ट्रिगर द रिलीजिंग ऑफ टेस्टोस्टेरोन इनटू ब्लड स्ट्रीम। इसका एक और भी काम है, टेस्टोस्टेरोन को बनाना आपके लैटिक सेलों से और उसको सीक्रेट भी कराना और रिलीज भी कराना आपके खून के अंदर, ताकि टेस्टोस्टेरोन पूरी बॉडी में काम कर सके। ये सारे काम होते हैं आपके इस LH हार्मोन के। आगे चलते हैं, आपका आखिरी और खास हार्मोन है जिसका नाम है GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये आपको पता चल गया होगा बेटा, ये हार्मोन बनाने वाला हाइपोथैलेमस है और उसका काम है FSH और LH को सीक्रेट करना। अच्छा जी, अब इसकी रीडिंग करते हैं। इट इज प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस। ये हार्मोन कौन बनाता है बेटा? हाइपोथैलेमस। इसका काम है स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ FSH एंड LH फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका काम है आपके LH और FSH को सीक्रेट कराना पिट्यूटरी ग्लैंड से। एंड देन GnRH is regulated by negative feedback where low level of testosterone stimulate the releasing of gonadotropic releasing hormone, leading to increase the production of FSH and LH, which in turn stimulate the testosterone production। अब बहुत ईजी है, देखें बेटा, आपकी बॉडी में टेस्टिस जो है उसका जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसकी सीक्रेशन जब लो हो जाएगी ना, तो टेस्टोस्टेरोन की लो सीक्रेशन की वजह से आपका GnRH रिलीज होता है। ये बात याद रखें। ये हार्मोन तब प्रोड्यूस होता है जब आपके टेस्टिस का जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसकी सीक्रेशन लेवल कम हो जाए, तब ये हार्मोन रिलीज होगा। ये जैसे रिलीज होगा तो ये रिलीज कराएगा FSH और LH की सीक्रेशन को। फिर FSH LH आके स्टिमुलेट करेंगे टेस्टिस को, फिर टेस्टिस अपना हार्मोन और ज्यादा बनाएगा जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की लेवल जैसे बढ़ती जाएगी ना, तो वैसे वैसे गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन और FSH और LH की सीक्रेशन कम होती जाएगी। यानी कि टेस्टोस्टेरोन जो है ये हार्मोन नेगेटिव फीडबैक में आ रहा है इन तीन हार्मोन्स के लिए। टेस्टोस्टेरोन की लेवल बढ़ती जाएगी ना, तो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन FSH और LH की सीक्रेशन या इसकी लेवल कम होती जाएगी। अच्छा जी, इन दोनों की सीक्रेशन जब बढ़ती जाएगी तो टेस्टोस्टेरोन की सीक्रेशन भी बढ़ती जाएगी, और टेस्टोस्टेरोन की सीक्रेशन बढ़ती जाएगी तो इन दोनों की कम होती जाएगी। ऐसे ये चीज है, ठीक है ना। तो टेस्टोस्टेरोन कर रहा है नेगेटिव फीडबैक फॉर GnRH, FSH और LH। बात है इस बेटा समझ में? अच्छा, ऐसे गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन बढ़ता जाएगा तो ये दो हार्मोन बढ़ेंगे, ये दो हार्मोन बढ़ेंगे तो टेस्टोस्टेरोन की सीक्रेशन भी बढ़ेगी। तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन और आपके टेस्टोस्टेरोन के लिए क्या कर रहा है? पॉजिटिव फीडबैक कर रहा है। यानी कि ये जब बढ़ेगा तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो GnRH कम होगा। अच्छा जी, अब इसकी आगे रेटिंग करते हैं।
Run stimulate the testosterone productions. As testosterone level rise, जैसे टेस्टोस्टेरोन की लेवल बढ़ जाएगी, they inhibit the releasing of gonadotropin releasing hormone, result in decrease in FSH-LH production. जैसे टेस्टोस्टेरोन की लेवल बढ़ जाएगी तो FSH, LH और GnRH की सीक्रेशन कम हो जाएगी। तो यही था आपका टॉपिक, यही थे आपके ये 5 हार्मोन जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब थोड़ा ओवरव्यू करते हैं। पहले आपके अंदर आता है GnRH हार्मोन जो हाइपोथैलेमस बनाता है। ये जैसे ही बढ़ेगा तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें FSH-LH उसकी सीक्रेशन और प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। फिर ये FSH हार्मोन आएगा टेस्टिस के ऊपर और ये जाके जर्म सेल्स और सर्कुलर सेल को स्टिमुलेट करेगा और स्पर्म को बनाएगा और प्रोटीन वगैरह भी बनाएगा स्पर्म को मैच्योर वगैरह करने के लिए। LH हार्मोन आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है लेडिक सेलों से, यानी कि ये स्टिमुलेट करता है लेडिक सेलों को, फिर ये सेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाएंगे। और इसके अलावा LH का काम है आपके अंदर स्पर्म को रिलीज भी करवाना। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम क्या है? बहुत इजी है, आपके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कराना, दाढ़ी मूछें वगैरह, डीपिंग ऑफ आईज है, स्पर्म की प्रोडक्शन है, मैच्योरेशन है, आपके अंदर ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रेगुलेट करना, डेवलप करना, ये सारा काम होता है टेस्टोस्टेरोन का। ये लिपिड का ही बना हुआ है। एक और आखिरी हार्मोन है, इसका नाम है इनहेबिन। इनहेबिन हार्मोन आपके अंदर सर्टोरी सेल बनाते हैं आपके टेस्टिस में और इनका काम है GnH और FSH इन हार्मोन की सीक्रेशन को स्टॉप करना। यानी कि आपके टेस्टिस में 2 हार्मोन बन रहे हैं, एक आपका बेटा इनहेबिन हार्मोन, दूसरा होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये सारे हार्मोन थे जो हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं, कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है, बहुत ही ईजी टॉपिक्स हैं और इसमें कोई भी ऐसी गिला चुका की बात भी नहीं है। बाकी कोई सवाल क्वेश्चन करते हैं तो जरूर पूछें, कमेंट सेक्शन में जरूर ये चीजें लिखें।